अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल के बारे में, जिसे हम ट्रांस थेरेटिकल मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये बताता है कि कोई भी बिहेवियर चेंज करना एक पूरा प्रोसेस होता है। नाम से ही पता चल रहा है स्टेजेस होते हैं किसी चेंज तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि आज आपने सोचा और कल आपने एक्शन ले लिया, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, कोई एक सिंगल डिसीजन नहीं होता है। इसमें कहीं पर 6 स्टेजेस के बारे में बात करी जाती है, कहीं पर 5 स्टेजेस के बारे में। इसको डेवलप करा था जेम्स प्रोकास्का एंड कार्लो डे क्लेमेंटे ने। ठीक है, तो इसमें हम 5 या 6 स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला प्री कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मतलब सोचना, प्री मतलब सोचने से पहले। इस टाइम में जो हम होते हैं, हम जनरली डिनायल में होते हैं। ठीक है, इन डिनायल स्टेज में होते हैं। जैसे मान लेते कोई मोटा इंसान है तो लगेगा नहीं मैं कहाँ मोटा हूँ, अब ये तो हम खाते पीते घर के हैं तो इतना तो चलता है, ऐसे करके। ठीक है, ये डिनायल स्टेज होता है, प्री कंटेम्पलेशन। फिर कंटेम्पलेशन में फिर उसको लगेगा कि यार मैं मोटा हूँ क्या, और मेरे को चलने फिरने में भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं थका थका लेजी भी फील करता हूँ, मुझे नींद भी बहुत आती है, ये वो। फिर कंटेम्पलेशन में उसे लगेगा कि मतलब थोड़ा सा उस चीज के बारे में सोचेगा, पूरा श्योर नहीं है अभी भी सोच। फिर कभी कभार वो एम्बिग्यूअस थॉट्स आएंगे कि नहीं यार कहाँ मोटा हूँ मैं, फिर एक तरफ की हाँ यार शायद मोटा हो गया हूँ मैं, सबके सामने तो मैं ही अलग सा लगता हूँ, तो ये हो गया। फिर है प्रेपरेशन, कि अब वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है अगर मैं मोटा हो गया हूँ तो मैं कैसे वापस फिट हो सकता हूँ। तो फिर वो जिम के ऑप्शंस है, डाइट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, बिना जिम जाए आप कैसे फिट रह सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस होते हैं ना। होम वर्कआउट ऑप्शंस क्या होंगे, वेट लूज करने के क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या मैं 10,000 स्टेप्स चलने से मेरा वेट लूज हो जाएगा, ये सब। ये हो रहा है गेटिंग रेडी। फिर हो गया एक्शन। फाइनली अब आपने डिसाइड कर लिया कि ठीक है कुछ टाइम करके देख लेते हैं, तो हम मान लेते हैं 10,000 स्टेप्स करने हैं और 2 लीटर पानी पीना है और हफ्ते में 5 दिन जिम जाना है। ठीक है, तो ये एक्शन में यहाँ पर हो जाएगा कि उन चीजों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। और लास्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब कि उसको कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक करते रहना, ताकि आपका जो बिहेवियर है वो सस्टेन होता रहे, जो वो एक हैबिट की तरह फॉर्म हो सके। इसमें जो 6 स्टेज है, जो कहीं पर लिखा होता है कहीं पर नहीं लिखा होता है, वो होता है रिलैप्स। रिलैप्स जो है वो किसी भी स्टेज में हो जाता है, उसमें आपको लगेगा कि कोई फायदा नहीं है, कोई मोटा पतला नहीं हूं मैं, कोई या कुछ भी ऐसा जिस वजह से आपको लगेगा कि ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, और फिर आप वापस अपने पुरानी हैबिट में चले जाते हैं, वापस बिंज ईटिंग करना, वर्कआउट नहीं करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करना, वो सब होने लग जाएगा, और उसको हम बोलते हैं रिलैप्स। ठीक है, ये जो है ये आई थिंक ऑलमोस्ट हर हैबिट में काम कर जाता है, क्योंकि जैसे हम न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस बनाते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि इस साल हम जिम जाएंगे, इस साल हम हेल्दी खाएंगे, इस साल मैं नया लैंग्वेज सीख लूंगी, और इस साल ड्राइंग करना स्टार्ट करेंगे, अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालेंगे और ये सब। और फिर कुछ टाइम बाद वो आपका मोटिवेशन कम हो जाता है, या तो आप उसे कंटेम्पलेशन स्टेज में यहाँ करेंगे करेंगे ये वो करके छोड़ देते हैं, रिलैप्स हो जाते हैं वापस अपने जीवन में, या फिर प्रेपरेशन में या एक्शन में कभी भी हो जाता है ना। या तो आपने शुरू किया फिर आपको लगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, आपने रहने दिया, या आपने शुरू ही नहीं किया और फिर बात ही कभी शुरू नहीं हुई, है ना। तो ये है स्टेजेस ऑफ चेंज मॉडल, जो बात करता है कि कैसे कोई भी बिहेवियर या कोई भी चेंज हम लाने के लिए उन स्टेजेस को पार करते हैं, जो स्टेजेस ये हैं।